तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसू के तराइयों में माता के समान, दुख भरी राहों में पिता के समान। आंसू के तराइयों में माता के समान, दुख भरी राहों में पिता के समान। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब दुनिया वालों ने मुझे धोखा ही दिया, कोई अपने लोगों ने मेरे साथ न दिया। जब दुनिया वालों ने मुझे धोखा ही दिया, कोई अपने लोगों ने मेरे साथ न दिया। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चारों ओर से दुख मुसीबत आया था मुझ पर, तरस खाकर आंसू पोंछकर दया की मुझ पर। चारों ओर से दुख मुसीबत आया था मुझ पर, तरस खाकर आंसू पोंछकर दया की मुझ पर। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निंदा अपमान और बदनाम सह लिया, निराशा मिटा कर तूने आशा दिया। निंदा अपमान और बदनाम सह लिया, निराशा मिटा कर तूने आशा दिया। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। तू रहना मेरे संग प्यारे यीशु, तुझको छोड़कर जाऊं मैं कहाँ। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। चलिए इसलिए हम लोग मिलके जितने भाई बहन मिलके हम लोग गीत गाए हैं, उस गीत के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर की महिमा हम लोग किए। इसलिए छोटी सी प्रार्थना करके और जो प्रभु के दास आने वाले हैं वचन के लिए उनको सौंपते हैं।
इसे छोटा सा प्रार्थना करेंगे। कोई अगर ठीक है, हम ही कर लेते प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा वंश। हे सुराजा, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हम सब भाई बहन के साथ रहने वाला पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुराजा। हे खुदा वंश, एक एक भाई बहन पिता परमेश्वर जो जो मीटिंग में जुड़े हैं खुदा वंश, एक एक भाई बहन को प्रभु जी अपने हथेली में जो चित्र खोद कर रखा है प्रभु जी, हमेशा आशीष करना, ब्लेस करना, बहुत आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा वंशु। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा। आज शाम के वेला में पिता परमेश्वर इकट्ठे हुए प्रभु खुदा वंशु, तेरी महिमा के लिए खुदा वंशु, तेरी चमत्कार चंगाई हम सबको मिला है प्रभु जी। हम विश्वास करते खुदा वंशु, क्योंकि बहुत लोग बहुत आपके गवाही के रूप में खड़े हुए आपके सामने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु राजा। और जो भी वचन हम सबको मिलेगा पिता परमेश्वर, वो हमारे दिल में उतरने पाए, हमारे दिल में लिखने पाए पिता परमेश्वर, तब उस वचन के द्वारा, उस वचन की अगुवाई में हम सब चलने पाए खुदा वंशु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। खुदा जो प्रभु के दास पिता परमेश्वर जिन्हें भी आ रहे हमारे बीच वचन देने के लिए खुदा वंशु, उनको आशीष करना और ब्लेस करना प्रभु जी, अपने लहू में छुपा कर रखना पिता परमेश्वर। पत्नी को, उनके बच्चों को पिता परमेश्वर फीवर देती प्रभु जी, जवान भैया, मम्मी पापा, उनके पूरे फैमिली को पूरे तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा परमेश्वर। सबको आशीष करना जिस रीति से, जिस स्पीड से पिता परमेश्वर DMU मिनिस्ट्री जो प्रभु जी लगातार बढ़ते जा रहा प्रभु जी, और स्पीड से प्रभु जी पूरे इंडिया के हर एक कोने में प्रभु जी फैलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा वंशु। एक एक वचन प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी लिख जाने, दिल में उतरने पाए पिता परमेश्वर। खुदा उसकी आगे हमने सुना है कि कुछ दिन के बाद पिता परमेश्वर ये बाइबल हमारे हाथ में नहीं रहेगा खुदा वंशु, इसलिए एक एक वचन हमारे जीवन में आने पाए, ताकि कोई लाख बाइबल जला दे, मिटा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो बाइबल हमारे जीवन में मेरे अंदर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के वचन दूसरों को सिखा सके और उसको हम चलने पाए पिता परमेश्वर। खुदा वंशु भैया को आशीष करना, ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जो वचन देने आ रहे हैं प्रभु जी को आशीष करना खुदा वंशु। धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु की। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी प्रिय भाइयों भाई बहनों को हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो भला खुदा है, वो बढ़िया खुदा है। हमें सिर्फ हमारे लिए जो कुछ प्रभु हमारी जिंदगी में करते हैं, सिर्फ हमारा अच्छाई के लिए, सिर्फ हमारा भलाई के लिए करने वाला खुदा। आमीन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हमारे बारे में अच्छी तरह से सोचने वाला हमारे स्वर्गीय पिता है हमारा खुदा। हालेलुया। आमीन। ऐसा क्या बोलने में, इस दुनिया में हमें मदद करने वाला है और व्यक्ति और इंसान जैसे नहीं हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा प्यारा स्वर्गीय पिता है, हमारा सब है। आमीन, हालेलुया। हमारा आमीन सब होके परमेश्वर हमारे साथ होने की वजह से इस शाम में भी हालेलुया हम अब धीरे से बोल सकते हैं कि आपके सब के बारे में आप भी देखने से पहले प्रभु देखा हुआ है। हालेलुया। इस शाम आप अभी 7:30 हो चुका है। हमें 7:30 हो गया, लेकिन हालेलुया इस शाम हम नया से हम अनुभव करते, लेकिन इस शाम आपके इस दिन के शाम प्रभु आप देखने से पहले देखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु। हमारे परमेश्वर हमारे साथ, हालेलुया, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ होने की वजह से सब देखभाल करने वाला है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जब हम बच्चे थे, आमीन, माँ बाप हमारे पास होते तो कुछ टेंशन नहीं है। हालेलुया। सो सब लोग प्रभु का उपस्थिति में बिना टेंशन होके बैठेगा। हालेलुया। आपके जिंदगी के बारे में, आपका भविष्य के बारे में सब बहुत अच्छा प्लान रखे हुए हैं। हालेलुया। हमें आगे अगुवाई करने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता हमारे पास है। हालेलुया। ओ इस परमेश्वर का बच्चा आप है तो हालेलुया आपके सबके विषय के बारे में परमेश्वर देखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर देखने वाला है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। ठीक है, हम जल्दी प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे। ठीक है। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हमारे परमेश्वर वो कौन है? हालेलुया, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। जैसे एक प्रभु के दास, आमीन, वो सब प्रार्थना के बीच में बोला है, यीशु मसीह दाखिल होके, आमीन, रहा है करने वाला। उस संदेश बहुत अच्छा संदेश था हमें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम कुछ विषय हम ध्यान करेंगे, ठीक है? हम जाएंगे सीधे मत्ती के सुसमाचार में अभी, ठीक है? मत्ती के सुसमाचार में, आमीन, हालेलुया, वहां हम 7वां अध्याय में आएंगे, 7वां अध्याय और 13 और 14 पढ़ सकते हैं। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय का 13 और 14। आमीन। किसी को भी पढ़ सकते, किसी को भी पढ़ सकता है। हेलो, अब बोलिए, अच्छा से आवाज आ रहा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा थोड़ा रुकावट हो रहा है, ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है, बीच रुका था। ओके। बहुतेरे है जो सकेत है, वह फाटक सकरा है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो आते हैं। ठीक है, बड़ी सिस्टर, सो ठीक है। बीच में थोड़ा नहीं आया था सिस्टर का, वहां का नेटवर्क कुछ इश्यू होगा। दोबारा से पढ़ूं क्या? 13 और 14, सिर्फ 13 और 14 सिस्टर, 7 का 13। 13, ओके। 13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है, कुछ सिस्टर कुछ समस्या आ रहा है करके लग रहा है। आवाज मत करो, आप बंद करो अपना। या एक सेकंड, अभी ठीक है? या और कोई पढ़ सकते हैं। अभी ठीक है? प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। सो हम मसीह जिंदगी में, हालेलुया, हम जैसे मैं बहुत बार बोलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमें सब प्रभु सब देखभाल करने वाला खुदा है। हालेलुया, हमारे साथ है वो सब ठीक ठाक हमें करने वाला परमेश्वर। लेकिन हम अच्छी तरह से जानना चाहिए, हम मसीह लोग बन रहा है या बनना का विषय क्या है। तो जैसे कि वैसे कि जैसे हम एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, हमें सो हम प्रभु हमको क्या करते, हमको ट्रेन करते, हमको अभ्यास करते, हमको ट्रेन, हमको तैयार कर रहे हैं सूर्य के लिए। हालेलुया, धन्यवाद। हम दुनिया को लोग देने के टाइम पे शायद हमको लगेगा नहीं, लोग तो बहुत क्या बोले, बहुत अच्छा से किसी रीति में जी सकते हैं करके। हालेलुया, लेकिन मसीह लोग हमको जानने के लिए क्या है, एक मार्ग है, एक रास्ता है, उस रास्ता में हम जाना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, अच्छे से जान लो, इस यात्रा के बीच में कभी भी हमारे परमेश्वर होने से नहीं छोड़ते। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ समय कभी भी नहीं हो सकता। वो परमेश्वर, वही पृथ्वी, हमें आसमान, हालेलुया, हमें सूरज, चंद्रमा, हमें सब तारों, हम इस दुनिया में होने वाला सब जीने वाला विषयों को सृष्टि किया हुआ, सब इस दुनिया में हमें रहने वाला, सबको खिलाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सबको सबको देखभाल करने वाला परमेश्वर है हमारे स्वर्गीय पिता। कभी भी नहीं भूलना, हालेलुया, यात्रा के बीच में परमेश्वर होने का उस स्थान से वो लीव करके जाते, कभी भी नहीं सोचना। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यहाँ जैसे हम पढ़ा,
वैसे वह हम लिखा हुआ है सत्य फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि छोटा और वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन आगे हम पढ़ने से ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सत्य है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े और जो उसे पाते हैं। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। सो उसका मतलब है, आमीन, हालेलुया, इस दुनिया के द्वार, दुनिया के रास कैसे लगेगा, या क्या बोलते हैं, आमीन, वो विनाश की ओर हमको पहुंचाते हैं। हालेलुया, वो सरल है। हालेलुया, वो, आमीन, वो विशाल है। हालेलुया, वो बड़ा है, दुनिया लोग जाने वाला रास्ता, लेकिन हमारा रास्ता किसी प्रकार के, आमीन, आमीन, क्या बोलते हैं, प्रभु को वचन बोलते हैं, वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया, सो हम ट्रेनिंग में, हालेलुया, लो प्रभु हमें आशीष करने वाला है, हमारी जिंदगी के बारे में सब देखभाल करने वाला खुद है। हालेलुया, हमें परमेश्वर हमें बीच में कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो जैसे मैं पहले बोला, यहोवा राफा का नाम प्रभु सदाए रहेगा। हालेलुया, हमें यहोवा यिरे का प्रभु के नाम सदाए रहेगा। हालेलुया, हमें यहोवा गोमाला, हमें यहोवा सिदकेनु, हालेलुया, प्रभु का सब नाम वैसे ही रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, लेकिन हम आगे पढ़ने से हम जाना चाहिए, आमीन, हम थोड़ा पढ़ेंगे, हालेलुया, आमीन, 17 और 18 थोड़ा पढ़ेंगे, 7 का 17 और 18। या इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ लाता है, अच्छा नहीं आ रहे। आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो। ओके, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अपना निकामक अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ठीक है, सो वहां लिखा हुआ है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकते, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर से जुड़ा है तो हम परमेश्वर को सचमुच में डालिए तो हमसे क्या ही होना चाहिए, अच्छा फल ही होना चाहिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम अच्छा फल लाने वाले लोग हमेशा होना चाहिए। हमें, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम अच्छा फल लाने वाला डालिया लाने वाला पेड़ हम हमेशा होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ठीक है, और यीशु मसीह के रास्ता किसी प्रकार के, यीशु मसीह हमसे वो क्या इंतजार करते हैं करके हम आगे थोड़ा पढ़ने से हमको और थोड़ा गहराई से हम जान सकते हैं। हमें, हालेलुया, हमें आशीष का क्या बोलते हैं, वो आते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु हमें आशीष करने वाला खुदा ही है। लेकिन और थोड़ा गहरा है, प्रभु का दिल क्या है, प्रभु का मन क्या है, हमें अच्छा से हमें और हम जाना चाहिए कि नहीं। हालेलुया, ठीक है, हम थोड़ा और थोड़ा गहराई से हम जाएंगे। ठीक है, हालेलुया, आमीन। और 20 थोड़ा पढ़ेगा, 20, 21 या इसी अध्याय। डैश भाई, आपका एको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, एको थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे मैं ट्राई करूंगी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उससे हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है, आमीन, आमीन। अभी के लिए राजेश भाई थोड़ा माफी कीजिए, अनिल भाई थोड़ा पढ़ सकते हैं। अनिल भाई थोड़ा एक या थोड़ा। इस प्रकार उनके फलों से तुम
उन्हें पहचान लोगे जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है उस आमीन। दिन। आमीन आमीन आमीन। सो पिता क्या बोलते हैं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते वो सॉरी वो जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हम किसी की इच्छा पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पर हम चलना चाहिए। हालेलुया। आमीन। हमको चलाने वाला कौन? आमीन, सर्वधनिक परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर की लोगों को वो चलाए वाला रास्ता हम देखने तो। हालेलुया। आमीन। क्या बोलते हैं एक टाइम पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं, चेलों के साथ चलने के टाइम पे वो चेलों को कुछ टाइम पे क्या भूख लगा, वो जाने के टाइम पे कुछ ना पेड़ों को वो फल लेके वो खाने शुरू किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेरित पौलुस भी बोलते हैं वो भूखा लगने का टाइम भी था। हालेलुया। बहुत प्रकार का कष्ट से जाना था। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, आमीन, हालेलुया, हम स्वर्गीय पिता जानते हैं मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं जरूर मेरे बेटा बेटी को आशीष देना चाहिए, अच्छी तरह से जानना है, जानते हैं। लेकिन प्रभु है, प्रभु आमीन डीवी मंडली को देखते हैं, ओ इतना मेरा बेटा लोग है, मैं सबको आशीष करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपना नसर थोड़ा इधर थोड़ा करने से, लीमिट से थोड़ा बाहर करने से, क्या लोग तो बहुत लोग अभी तक परमेश्वर की ओर अभी तक नहीं आया हुआ है। हालेलुया। आमीन। क्या बोलते हैं, आमीन, बहुत प्रकार का सेवाई मिनिस्ट्री, बहुत प्रकार का कलीसिया होते हैं, उसके बारे में नहीं बोलता चाहता। आमीन। इस जाति आमीन प्रभु का अभी तक आमीन देख अभी तक नहीं मिला प्रभु के विश्वास में अभी तक नहीं आया हुआ लोग की, और प्रभु नसर उस तरफ वो फिरने के टाइम पे उसको लगे, लेकिन इस लाखों कोटि जन आमीन इंडिया में और इंडिया के बाहर वो प्रभु को अभी तक नहीं जाना हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसका परिस्थिति देखने से वो जो आशीष हम अनुभव करते हैं हमारी जिंदगी में, वो उस अनुभव नहीं है करके वह परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हमें परमेश्वर देखते हैं कि हमें उसको इस अनुभव नहीं है करके। हालेलुया। हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं, ओ मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा डीवी मंडली में होने वाले भाई बहनों को मैं जरूर मैं आशीष करूंगा, लेकिन ऐसे आशीष देके से पूरा काम ठीक नहीं हो जाएगा। मेरा डीवी मंडली में होने वाले भाई बहनों क्या भी करना चाहिए, दूसरों को प्रभु की ओर लाना चाहिए। हालेलुया। लाना चाहिए। हालेलुया। सो बोझ लेते हुए उसकी ओर क्या बोलते हैं सेवकाई करने के लिए जाते, तो हम भी क्या भी करना चाहिए। उन लोग जो अभी तक प्रभु में नहीं आया है, वो लोग जाने वाला परिस्थिति के समान वाला अनुभव कभी महसूस करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जरा सोचें, यीशु मसीह वो शब्द नहीं, उसको स्वर्ग में कुछ कमी नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती में आए, हालेलुया, हमें एक टाइम वो बोलते वो सोने का सिर रखने के लिए जगह नहीं है, आमीन हालेलुया, स्थिर रहने के घर नहीं है करके यीशु मसीह बोला। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 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 सो यीशु मसीह हम जाने वाले, इस दुनिया में लोग जाने वाला उस अनुभव यीशु मसीह जब अनुभव करने के लिए पिता अनुमति किया। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह उसका मतलब नहीं यीशु मसीह सेवा करने के टाइम में जीने के टाइम में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पानी कुछ ऐसे कुछ नहीं पिया। हालेलुया। आमीन। कपड़ा नहीं पहना करके पूरे टाइम पकड़ा नहीं क्या बोलते बिना पकड़ा से जिया करके, उसका मतलब नहीं है। लेकिन हम गुजरने वाला, हम जाने वाला उस अनुभव यीशु मसीह महसूस करने के लिए पिता दिया। हालेलुया। बेटा तुम मेरा बेटा ही है, हमें हालेलुया, तुम क्या बोलते हैं, तुम सबका वारिस है। लेकिन
हाँ, तुम इस जगह इस रास्ते में जाना चाहिए करके यीशु मसीह के बारे में हालेलुया पिता पिता पद देखिए हालेलुया पिता सोचा ऐसे तो हमारे हम लोग के बारे में भी परमेश्वर क्या सोचते हैं हम हालेलुया हम भी थोड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए परमेश्वर सोचते हैं हालेलुया ताकि हम दूसरे लोगों के प्रभु के साथ हम लेके आ सके हालेलुया आमीन अभी अभी आपका उम्र सभी लोग थोड़ा देखिएगा आमीन क्या बोलते हैं आमीन क्या बोलते हैं 25 30 40 50 भी हो सकता है हालेलुया अब उससे ज्यादा भी कोई शायद हमें हालेलुया सो पीछे देखने से इतना साल बहुत जल्दी बीता है हालेलुया इतना जल्दी बीता है कि हम तो सिर्फ थोड़ा साल ही है हालेलुया हमको जानते हैं ना इस आमीन 21 साल बहुत जल्दी बीत गया है कि नहीं हालेलुया सालों तो जल्दी जाना चाहिए लेकिन जब हम जीने के टाइम पे हालेलुया हम हालेलुया दूसरों भी प्रभु के सम्मुख में लाने के लिए प्रभु एक बड़ा उत्तरदायित्व भी हमें दिया हुआ है हमें हालेलुया सो प्रभु के वचन बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम सो इस अनुभव के द्वारा हम जानने के टाइम में भी हम क्या ही लाते ही रहना चाहिए प्रभु उस फल हम लाते ही रहना चाहिए हालेलुया आमीन हालेलुया धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया सो ऐसे इसलिए यीशु मसीह बोला है जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर वो सब लोग नहीं स्वर्ग आने वाला लेकिन वो प्रभु के इच्छा में चलते हैं कि नहीं पिता की इच्छा पर चलने वाले लोग वो ही स्वर्ग पहुंचेगा हालेलुया ओ रबा शिवा क्या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु का खोया गया बेटा बेटी लोग के बारे में नहीं सोचना सिर्फ हमारे बारे में ही सोचना चाहिए हालेलुया आमीन हालेलुया धन्यवाद एक परिवार में थोड़ा देख के ना एक क्या बोले एक से ज्यादा बेटा या बच्चा होते तो हालेलुया जब माँ बाप की उस उत्तरदायित्व में क्या बोलते हैं हमें या एक परिवार में थोड़ा सोचिएगा 2 बच्चा है और छोटा बच्चा की आवश्यक में भी बड़ा बच्चा भी क्या बोलते हैं मदद करते हैं सिर्फ पिता मदद नहीं हल बड़ा या बच्चे भी क्या करते हैं बड़ा बच्चा है बच्ची हालेलुया मदद करते हैं कि नहीं हालेलुया वैसे तो हम भी इस दूसरा अभी तक प्रभु के सम्मुख नहीं आने वाला लोग प्रभु के सम्मुख आने के लिए हम भी हालेलुया हमको प्रभु एक उत्तरदायित्व दिया हुआ है हालेलुया ठीक है सो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए आमीन ठीक है और हम और थोड़ा गहरे से जानना चाहते हैं हमें थोड़ा नीचे पढ़िएगा ठीक है 22 या उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किया तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन सो अभी 22 हम 23 में पढ़ा ठीक है और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ ठीक है लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 20 थोड़ा पढ़िएगा या लूका का सुसमाचार 11 का 20 या परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है ठीक है आमीन आमीन हालेलुया सो इस जिंदगी में हमको जानते हैं हालेलुया धन्यवाद वो उदाहरण से बोलना चाहता हूँ हमें हमारा प्यारा प्रधानमंत्री मोदी जी वो हमारे प्रधानमंत्री है उसका मतलब नहीं है हर एक क्या बोलते हैं हर एक इंडियन लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं उसका मतलब नहीं हर एक लोग उनको प्यार करते हैं हमें हालेलुया क्या बोलते हैं उसका मतलब नहीं है हालेलुया वो क्या बोलते हैं वो बीजेपी वो जीत किया सो आमीन क्या बोलते हैं हमें
मैंने क्या बोलते हैं, उस टीम बीजेपी लोग वो चुना क्या, ये हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे करके। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सो जब ये हम प्रभु के सम्मुख में जाते, हालेलुया, जब हम प्रभु हमको क्या बोलते चलाते, आगे चलाते, हालेलुया, उसका मतलब नहीं है हर लोग हमसे इस दुनिया के बारे में बोलना चाहता, हमें हर लोग हमसे प्यार करना जरूरत नहीं है, हालेलुया, आमीन। हम आगे विश्वास हो के, हालेलुया, हम विश्वास हो के, हमको दुश्मन हमारे साथ क्या बोलते हैं, हमें ना प्यार करने वाले लोग भी हो सकता है, हालेलुया, हमारे साथ हमें क्या बोलते हैं उतना सपोर्ट नहीं लेने देने वाले लोग भी हो सकता है, हालेलुया, लेकिन हमेशा अच्छे से जानना यीशु मसीह हमारे साथ थे, हालेलुया, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। सो यहाँ बोलते हैं, जैसे हम लूका में पढ़ा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह बोलते हैं, आमीन, और एक बार बाइबल पढ़िएगा, लूका 11:20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। ठीक है। सो इससे पहले हम पढ़ने से, आमीन, हालेलुया, जब यीशु मसीह आपका सेवा करता था, लोगों क्या बोलते न्याय शास्त्री लोग, फरीसी लोग क्या बोलते, यीशु मसीह को नीचे करने के लिए वो कोशिश करता था। वो बोला, वो दुष्टात्मा को निकाल से कैसे, वो बेएलजेबुल, हमें वो हम पढ़ने से उससे पहले बोला गया, वो स्पष्ट करने के लिए, वो ठीक एक्सप्लेन करने के लिए यीशु मसीह 18 में बोला गया। 18 तक पढ़िएगा, 18 तक पढ़िएगा। 18, 11 का 18, लूका 18, 11 का 18, या यदि शैतान अपना ही विरोध हो जाए, तो उसका राज कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। हालांकि यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालता है? ठीक है। ठीक है। सो यीशु मसीह बोलते हैं दुष्ट आत्मा को निकलने वाला उस सेवकाई यीशु मसीह किया था। सो यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, हमें दोष लगा के लोग बोलने शुरू, हमें दुश्मन लोग बोलने शुरू किया, बेएलजेबुल सबसे ऊंचा क्या बुद्ध है, दुष्टात्मा बेएलजेबुल के द्वारा यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकालते करके यीशु मसीह के बारे में दोष लगा के बोला। लेकिन तब यीशु मसीह ऐसे बोलते, शैतान का राज वो दो नहीं होने के लिए वो कोशिश करेगा, हालेलुया। हमें यीशु मसीह स्पष्ट से कहने कोशिश करते कि आमीन, सो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्टात्मा को बाहर करते, आमीन, हालेलुया। सो दुष्टात्मा निकालने वाला सेवकाई सिर्फ किसको ही कर सकते, हालेलुया, मसीह लोगों को ही कर सकते, हालेलुया, मसीह लोग ही कर सकते, हालेलुया। दुष्टात्मा को निकलता है तो शैतान कभी भी दुष्टात्मा को नहीं निकलने की कोशिश करेगा। हमें मसीह लोग, यीशु मसीह का राज ही दुष्टात्मा को निकलने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हम जैसे हम मत्ती 7:22 में पढ़ा, वहां हम देखा थे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, ये प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं कही और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से क्या किया आश्चर्य कर्म नहीं किए करके, हालेलुया। सो दुष्टात्मा को निकला करके भी वो बोल रहे, हालेलुया। सो दुष्टात्मा को किया करके वो बोलने का मतलब है कि सचमुच में वो दुष्टात्मा को निकला था, निकलने के लिए किया, हालेलुया। हमें उसका मतलब है कि वो भी परमेश्वर के साथ ही चलने वाले लोग था, परमेश्वर के सेवकाई भी करने वाले लोग थे, हालेलुया, एक टाइम पे। लेकिन वो अंत तक विश्वस्त नहीं हो गया, हालेलुया, वो अंत तक विश्वस्त नहीं हो गया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर ऐसे होते, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन आमीन। हम यीशु मसीह को आधा दिल से हम नहीं पीछे कर सकते, आधा दिल से प्रभु को हम प्यार नहीं भी कर सकते। हालेलुया, आमीन आमीन, शामिल इसलिए क्या बोलते हैं भविष्य, आमीन, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में यीशु बोलते हैं हमें, आप गरम हो या आप क्या बोलते ठंड हो जाओ, बीच में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह बोलते अब एक हैंड में हम प्रभु, आप गरम हो नहीं तो आप ठंड हो, बीच में नहीं रहना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आप मेरे पीछे आप आते तो हालेलुया, हमें हमारी जिंदगी में कमजोरी का वजह से आने वाला मिस्टेक के बारे में नहीं पूछ रहा। हालेलुया, कमजोरी का वजह से हमारी जिंदगी में आने वाला क्या बोलते हैं गलती के बारे में नहीं पूछ रहा। हालेलुया, हम यीशु मसीह के पीछे जाने के टाइम पे हालेलुया, हम सिर्फ किस प्रकार की फल हम लाना चाहिए, हम अच्छा फल ही लाना चाहिए। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सो इन लोग प्रभु सचमुच में प्रभु के सेवा किया। हालेलुया, इन लोग हमें दुष्टानों को निगला था। हालेलुया, निगला है तो सचमुच से हमको कह सकते वो सचमुच में प्रभु का वाणी, प्रभु का क्या बोलते क्या भी दिया होगा, हमें भविष्यवाणी भी दिया होगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, वो आश्चर्य कार्य भी जरूर किया होगा, कर्म भी किया होगा, आमीन। लेकिन हालेलुया वो अंत तक विश्वास नहीं रहा। हालेलुया, आमीन, ये बहुत मुख्य बात है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, हम अंत तक विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया, हमारे बीच में वो छोड़ने वाला खुदा नहीं, हालेलुया, हमें सहायता करने वाला खुदा है। हालेलुया, आमीन। सो ये मैं बोलने आया, आमीन, लेकिन डाइवर्ट हो गया। सो यीशु मसीह का हालेलुया संतान हम होते तो, यीशु मसीह को विश्वास योग्य चेला हम होते तो हमको अच्छी तरह से प्रभु जानते हैं। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ये ऐसे जैसे हमको लगने, हमको समझने के लिए मैं बोलना चाहूँ, हमको क्या बोलते हैं, हमको मोबाइल फोन है या कंप्यूटर ऐसे कुछ होने के टाइम पे कुछ टेक्स्ट हम क्या बोलते हैं टाइप करते हैं, वहां रहेगा। हालेलुया, हम उस टेक्स्ट वहां नहीं है तो क्या हम डिलीट होने के बाद, इरेज होने के बाद तो वहां नहीं होते। हालेलुया, तो यीशु, हालेलुया, जब यीशु मसीह हमको देखते हैं, हम प्रभु हमारे क्या बोलते हैं सबको मान, हम यीशु मसीह में विश्वास योग्य होते तो हमारा सब प्रभु के बारे में हम क्या वाला सब प्रभु गिनने वाला खुदा है। हालेलुया, तो सोचिए इस दुनिया में हम बहुत प्रकार का अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत प्रकार अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत प्रकार का त्याग कर सकते हैं। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह के वचन क्या बोलते हैं, प्रेम नहीं तो कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। हम बड़ा क्या बोलते, हम बड़ा क्या काम सरकार के लिए किया कर सकता है। हालेलुया, बड़ा काम इस दुनिया में कर सकते, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते तो यीशु मसीह के सामने सब शून्य हो गया, सब शून्य हो गया। हालेलुया, तो यीशु मसीह को रास्ते में विश्वस्त होके, आमीन, बहुत आमीन टाइम पे विश्वस्त होके आखिरी फिनिश पॉइंट के थोड़ा पहले हम यीशु मसीह रास्ते में छोड़ने तो हम जो कुछ हम किया तो प्रभु के सामने बहुत शून्य होगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मैं पहले से बोलते ही रहा, हम थोड़ा गहराई से जानते हैं। हालेलुया, लेकिन अच्छी तरह से जान लो। हालेलुया, वो भी मैं साथ बोलते ही रहे। हालेलुया, हमें सहायता करने के लिए हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। हालेलुया, ओ धन्यवाद। हालेलुया, हम तो जानते हैं हमें यीशु मसीह जब क्रूस में मरा था, हालेलुया, आमीन, आमीन क्या बोल चोर लोग, आमीन, आमीन, क्या बोलते हैं, हमें अधर्म लोग साथ में क्रूस में चढ़ाया गया था। हालेलुया, एक व्यक्ति यीशु मसीह पर आप अगर मसीह है तो हालेलुया, आप आपको रक्षा उद्धार करना है तो आप खुद को बचाओ, हमको भी बचाओ कर। हालेलुया, लेकिन दूसरा, आमीन, उस क्या बोला, उस आदमी व्यक्ति क्या बोला, प्रभु हालेलुया, जब आप आपका राज में आते मुझको भी याद कीजिएगा। हालेलुया, ओ धन्यवाद। उस टाइम में भी हालेलुया, उस टाइम तक रबाला अच्छे से सोच मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह का गिनने के बारे में आमीन, उस टाइम तक आमीन, हालेलुया, वो सिर्फ अधर्म में किया। हालेलुया, बहुत प्रकार का इस दुनिया के बारे में अच्छा
काम किया होगा, हमें उसके बारे में नहीं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ लेकिन उस कुछ अधर्म करने के वजह से वो अभी क्रूस में चढ़ाया गया, लेकिन आखिरी टाइम में यीशु मसीह को मिला, मिला व्यक्ति को, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह आशीष देता है, आमीन। क्या बोलते हैं, हालेलुया, आमीन। क्या बोलते हैं, अनंत का जिंदगी देते हैं, हालेलुया। उसके साथ क्या क्या वो जिंदगी में अच्छा किया, सबको भी प्रतिफल प्रभु देने वाला है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे बोलते हैं, मैं बहुत बार पढ़ा है, हालेलुया। अब क्या कुछ अच्छा हम करते हैं उसके लिए प्रतिफल है, लेकिन हम मसीह में होना चाहिए, वही खास विषय वही है, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम तो ठीक है, हम कुछ विषय हम सीख रहे हैं ना, हम पढ़ेंगे, हालेलुया। थोड़ा पढ़िएगा, एफेसिया पहले, आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम और पढ़ेंगे एफेसिया 6 का 8 तक पढ़िएगा, 6 का 8, एफेसिया का पत्री 6 का 8। एफेसिया का पत्री 6 का 8। हालेलुया, धन्यवाद। मिला है। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई ऐसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। आमीन। सो प्रभु बोलते क्या भी अच्छा है, किसी प्रकार अच्छा है काम करते तो आपको जरूर प्रतिफल है, हालेलुया। सो इस चोर व्यक्ति, इस दोष अधर्म व्यक्ति ही को क्या क्या जिंदगी में अच्छाई किया है, क्या क्या भी होने दो उस टाइम तक, हालेलुया, जिंदगी आखिर तक क्या क्या भी अच्छाई, कुछ छोटा काम भी होगा, उस सब के लिए प्रभु प्रतिफल देने वाले, क्योंकि वह प्रभु देखने के टाइम पे वह अभी मसीह में, हालेलुया। वो मसीह में रहना, मसीह में ठहरना, मसीह में वास करने का महत्व के बारे में बोलना चाहता मैं, प्रिय लोग, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में रहना चाहिए, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं, मैं हालेलुया, पतरस को जानते हैं, हमने वो सेवकाई सब किया, लेकिन 3 टाइम पे, हालेलुया, अच्छे से सोच लो, परमेश्वर यीशु मसीह उसको पहले, सबसे पहले चुना वाला व्यक्ति पतरस, हालेलुया, प्रेरित करके रखा हुआ व्यक्ति, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह क्या बोलते हैं, सलीब में चढ़े जाने का टाइम पे वो 3 टाइम यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन वो क्या किया, वो पश्चाताप हो गया, हालेलुया, वो अनुताप किया, वो यीशु मसीह को माफी मांगा, उसका वजह से प्रभु सबको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कमजोरी की वजह से, हालेलुया, उसका विश्वास की कमजोरी की वजह से वो क्या उस गलती की, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, गलती क्या बोलते हैं, माफ किया, हालेलुया। प्रेरित का स्थान में भी प्रभु उनको क्या बोलते इस्तेमाल करते रहे, हालेलुया। लेकिन हमको जानते हैं, मैंने पिछली बार बहुत बोला, यूदास इस्करियोत वो यीशु मसीह क्या बोलते धोखा दिया था, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह के बाद की और वो वापस नहीं आया, हालेलुया। अभी तक किया वाला सब यीशु मसीह के लिए, सेवकाई के लिए किया वाला सब प्रभु के सामने शून्य हो गया करके हम देख सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में हम बने रहना चाहिए, हालेलुया। डरने का कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को वचन ऐसे बोलते नहीं डरना चाहिए, हालेलुया। हमको एक छोटा बच्चा जैसे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए जब चेले लोग प्रभु से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, डिस्कशन होने के, चर्चा होने के टाइम यीशु मसीह बोलते हैं, जब अगर आप बच्चे लोग जैसे बनो, तब जरूर आप किधर जाना चाहिए, जिधर जाने वाला है, स्वर्ग राज में जाने वाला है, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हमें ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी पाना है चाहिए, हालेलुया, लेकिन हालेलुया हम निर्दोष हमें हो के, हालेलुया, हम आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। हमें उसका मतलब ये भी थोड़ा क्लैरिफाई करना जरूरत है करके मैं सोच रहा हूँ, हमें हालेलुया, उसका मतलब नहीं है हम कमजोरी होने हमको क्या बोलते हैं, हमारी जिंदगी में क्या मिस्टेक हो आ सकता है, हम इंसान है, हालेलुया। हम बहुत विषय हमको नहीं जानते, उसको अज्ञान का वजह से
हमारे जिंदगी में गलती हो सकता है, लेकिन हम तुरंत भाग के यीशु मसीह की माफी मांग के वापस आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमको आमीन गले में हालेलुया, आमीन गले में हालेलुया वो हमें रखेगा। हालेलुया। आपके छाती में हालेलुया हमें स्वीकार, हमें 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 लेटने के लिए हालेलुया, हमें होने के लिए प्रभु करेगा। हमें हमें स्वीकार करने वाला खुदा हमारा अच्छा चरवा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए एक विषय हम खास करके इस शाम में सीखा, हालेलुया हम अच्छा से फल हमारे अंत तक हम लाते रहना। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सो इन लोग आमीन जो हम मत्ती 7:22 में रखा, उन लोग सचमुच में क्या बोले, जो प्रभु का सेवकाई में था, प्रभु का रास्ते में चलने वाला लोग, लेकिन बीच में कुछ हो गया, वो अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहा। अभी ऐसे रहे तो वो प्रभु का क्या बोलते, प्रभु का बुक में नहीं है, हम प्रभु के बुक से बाहर गया। प्रभु वो उस हमारा लेटेस्ट स्टेटस के अनुसार ही हमको सब वो गिनती करता है, हमका लेटेस्ट स्टेटस। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आखिरी में अब कैसा है वही प्रभु देखते। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। उसके अनुसार सबको विषय को प्रतिफल हमको देने वाला है। हालेलुया। सो ऐसे प्रभु देखते हैं, प्रभु बोलते हैं मैं कभी भी नहीं जानता हूँ, जाना हूँ, तुमको मैं कभी भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि अंत तक विश्वास वो नहीं रहा। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हम अच्छा फल हम लाते रहे। हालेलुया। हम देते रहे। हालेलुया। प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। ओ धन्यवाद। आमीन। जैसे उस आमीन यूना 15 में लिखा हुआ है, आमीन जो शाख जो डाली फल लाते हैं उसको प्रभु क्या भी कर सकते हैं। हालेलुया। और आमीन तो पढ़ेगा ना, आमीन हालेलुया। आमीन आमीन धन्यवाद। आमीन 2 पढ़ेगा ना, यूहन्ना 15:2 या 2 का दूसरा पाठ, यूहन्ना सुसमाचार 15 का दूसरा पाठ, 2 का दूसरा। जो डाली और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं। ठीक है, ठीक है, वहां लिखा है और जो फलती है उसे वो चाटता है ताकि और फले। हालेलुया। प्रभु हमको चाटता है, तो उसका मतलब है उसको आपको एंकरेजमेंट है, आप अभी फल ला रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें आमीन और ज्यादा लाने के लिए ही प्रभु आपके बारे में उद्देश्य होते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 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 प्रभु हमारे परमेश्वर अच्छा खुदावन। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु ज्यादा जाते हैं, क्यों? प्रभु उनके बारे में हालेलुया एक भेड़ा उद्देश्य रबाला रबा शिगदना रबाला रबा। हालेलुया। 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 हमारे यीशु मसीह सबसे नीचे हो गए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्यों? हालेलुया हमें सबसे नीचे होने वाले लोगों को भी बचाने के लिए। हालेलुया। उठना रबाला रबा शिगदना रबाला रबा। हालेलुया। हालेलुया रबाला रबा। हालेलुया। एक भी आमीन हालेलुया मर्म बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया। सब लोगों को आमीन ऊंचाई में जाने के लिए क्या बोलते हैं, आग्रह है, इच्छा है, सबसे जल्दी ऊंचाई में जाना। हालेलुया। हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं, हालेलुया मैं आदि हूँ, वहां पे प्रभु नहीं छोड़ा है। हालेलुया। फिर बोला मैं अंत भी हूँ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। सिर्फ आदि में रहने वाला खुदा नहीं, मैं आदि में है जरूर, लेकिन मैं अंत में मैं पहला देखा। हालेलुया। पहले मैं अंत में देखा, उसके बाद में आदि में गया करके यीशु मसीह को गवाही बोल सकते हैं। यीशु मसीह इसलिए आमीन हालेलुया हम देख सकते हैं। आमीन फिलिपियो 2 का बहुत प्रकार में बोला है। हालेलुया। आमीन और याद करवाना हमारे लिए आमीन आशीष हालेलुया। तो आमीन फिलिपियो 2 का 5 से नीचे पढ़ने से वो क्या बोलते, क्रूस के सिलिप पर मतलब मरण तक वो हालेलुया वो क्या प्रभु का वचन मानने वाला है था ताकि हालेलुया क्रूस पर क्रूस के अंत टाइम पर उस क्या बोल कठिन वेदना के बीच में, उस दर्द के बीच में भी वह अंत तक विश्वास रोके रहा। आप अपने को नम्र किया, उसकी वजह से क्या पता किया, सबसे ऊंचा नाम दिया। हालेलुया। सबसे ऊंचा नाम दिया। हालेलुया। बुरा वाला मैं आपने बोलना चाहता, इस दुनिया में सबसे ऊंचा वाला बिल्डिंग थोड़ा देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस सबसे हम तो ऊपर तो ही देखते है कि नहीं,
हम तो ऊपर, ओ ये बड़ा बिल्डिंग है क्या, हालेलुया। हम क्या नीचे हम कभी भी नहीं देखने के लिए हम टाइम लेते, हालेलुया। रबा शिगदना रबा, सबसे ऊंचे वाला बिल्डिंग सबसे नीचे भी गया है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। उतना रबा शिगदना रबा, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आमीन। हमें छोटा बिल्डिंग, आमीन आमीन, बड़ा बिल्डिंग गया वाला है, गहराई में कभी भी नहीं देखा हुआ है, अच्छे से जान लो मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। छोटा बिल्डिंग, आई मीन बड़ा बिल्डिंग गया वाला गहराई में कभी भी नहीं देखा हुआ है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और रबा यीशु मसीह को उतना नीचे किया पिता, हालेलुया, ताकि पिता को यीशु मसीह के बारे में इतना बड़ा, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन उद्देश्य था, एक पद्धति था। मैं आपसे बोलना चाहता मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, अगर प्रभु आपको ज्यादा चाहते तो आप प्रभु को आपके बारे में एक बड़ा उद्देश्य और ज्यादा फल लाने के लिए, हालेलुया, प्रभु के सामने हम, हालेलुया, हम नम्र करेंगे। ओ धन्यवाद प्रभु, उतना रबा शिगदना रबा, ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम टाइम तक, हालेलुया, हम अच्छा फल हम लाते रहे, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। उतना रबा प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। अब अच्छा खुदा प्रभु, अब अच्छा खुदा प्रभु, अब अच्छा खुदा प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।